श्री कृष्ण की पत्नियों तथा पुत्रों के संक्षेप से नाम निर्देश तथा 12 संग्रामों का संक्षिप्त परिचय। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ महर्षि कश्यप वसुदेव के रूप में अवतीर्ण हुए थे और नारियों में श्रेष्ठ अदिति का देवकी के रूप में आविर्भाव हुआ था। वसुदेव और देवकी से भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। वे बड़े तपस्वी थे। धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश, देवता आदि का पालन तथा दैत्य आदि का मर्दन, यही उनके अवतार का उद्देश्य था। रुक्मणी, सत्यभामा और नग्नजीत कुमारी सत्या ये भगवान की प्रिय रानियां थीं। इनमें भी सत्यभामा उनकी आराध्य देवी थीं। इनके सिवा गंधार राजकुमारी लक्ष्मणा, मित्रविंदा, देवी कालिंदी, जाम्बवती, सुशीला, माद्री, कौसल्या, विजया और जया आदि 16,000 देवियां भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां थीं। रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न आदि पुत्र उत्पन्न हुए थे और सत्यभामा ने भीम आदि को जन्म दिया था। जाम्बवती के गर्भ से सांब आदि की उत्पत्ति हुई थी। ये तथा और भी बहुत से श्री कृष्ण के पुत्र थे। परम बुद्धिमान भगवान के पुत्रों की संख्या 1,80,000 के लगभग थी। समस्त यादव भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित थे। प्रद्युम्न से विदर्भ राजकुमारी रुक्मवती के गर्भ से अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ। अनिरुद्ध को युद्ध बहुत प्रिय था। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र आदि हुए। सभी यादव अत्यंत बलवान थे। यादवों की संख्या कुल मिलाकर 3 करोड़ थी। उस समय 60 लाख दानव मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए थे, जो लोगों को कष्ट पहुंचा रहे थे। उन्हीं का विनाश करने के लिए भगवान का अवतार हुआ था। धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए ही भगवान श्री हरि मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं। देवता और असुरों में अपने दाएं भाग के लिए 12 संग्राम हुए हैं। उनमें पहला नारसिंह और दूसरा वामन नाम वाला युद्ध है। तीसरा वाराह संग्राम और चौथा अमृत मंथन नामक युद्ध है। पांचवा तारकामय संग्राम और छठा आजीवक नामक युद्ध हुआ। 7वां त्रैपुर, 8वां अंधकवध और 9वां वित्र विधातक संग्राम है। 10वां जीत, 11वां हालाहल और 12वां घोर कोलाहल नामक युद्ध हुआ। प्राचीन काल में देवपालक भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु का हृदय विदीर्ण करके प्रहलाद को दैत्यों का राजा बनाया था। फिर देवासुर संग्राम के अवसर पर कश्यप और अदिति से वामन रूप में प्रकट होकर भगवान ने बल और प्रताप से बड़े चढ़े हुए राजा बलि को छला और इंद्र को त्रिलोकी का राज्य दे दिया। वाराह नामक युद्ध उस समय हुआ था जबकि भगवान ने वाराह अवतार धारण करके ऋणाक्ष को मारा, देवताओं की रक्षा की और जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया। उस समय देवाधिदेवों ने भगवान की स्तुति की। एक बार देवता और असुरों ने मिलकर मंदराचल को मथानी और नागराज वासुकी को नेति बंधन की रस्सी बना समुद्र को मथकर अमृत निकाला, किंतु भगवान ने वो सारा अमृत देवताओं को ही पिला दिया। उस समय देवताओं और दैत्यों में घोर युद्ध हुआ था। तारकामय संग्राम के अवसर पर भगवान ब्रह्मा ने इंद्र, बृहस्पति, देवताओं तथा दानवों को युद्ध से रोककर देवताओं की रक्षा की और सोमवंश को स्थापित किया। आजीवक युद्ध में विश्वामित्र, वशिष्ठ और अत्रि आदि ऋषियों ने राग द्वेषादि दानवों का निवारण करके देवताओं का पालन किया। पृथ्वी रूपी रथ में वेद रूपी घोड़े जोतकर भगवान शंकर उस पर बैठे और त्रिपुर का नाश करने के लिए चले। उस समय देवताओं के रक्षक और दैत्यों का विनाश करने वाले भगवान श्री हरि ने शंकर जी को शरण दी और बाण बनकर स्वयं ही त्रिपुर का दाह किया। गौरी का अपहरण करने की इच्छा से अंधकासुर ने रुद्रदेव को बहुत कष्ट पहुंचाया। ये जानकर रेवती में अनुराग रखने वाले श्री हरि ने उस असुर का विनाश किया। यही 8वां संग्राम है। देवताओं और असुरों के युद्ध में वृत्त का नाश करने के लिए भगवान विष्णु जल के फेन होकर इंद्र के वज्र में लग गए। इस प्रकार उन्होंने देवराज इंद्र और देवधर्म का पालन करने वाले देवताओं को संकट से बचाया। जीत नामक 10वां संग्राम वो है जबकि भगवान श्री हरि ने परशुराम अवतार धारण कर शाल्व आदि दानवों पर विजय पाई और दुष्ट क्षत्रियों का विनाश करके देवता आदि की रक्षा की। 11वें संग्राम के समय मधुसूदन ने हालाहल विष के रूप में प्रकट हुए दैत्य का शंकर जी के द्वारा नाश कराकर देवताओं का भय दूर किया। देवासुर संग्राम में जो कोलाहल नामक दैत्य था उसको परास्त करके भगवान विष्णु ने धर्मपालन पूर्वक संपूर्ण देवताओं की रक्षा की। राजा, राजकुमार, मुनि और देवता सभी भगवान के स्वरूप हैं। मैंने यहाँ जिनको बतलाया और जिनका नाम नहीं लिया वे सभी
श्री हरि के ही अवतार हैं। तुर्वसु आदि राजाओं के वंश का तथा अंग वंश का वर्णन अग्निदेव कहते हैं। वशिष्ठ, तुर्वसु के पुत्र वर्ग और वर्ग के पुत्र गोभानु हुए। गोभानु से त्रैशानी, त्रैशानी से करंधम और करंधम से मरुत का जन्म हुआ। उनके पुत्र दुष्यंत हुए। दुष्यंत से वरुथ और वरुथ से गांडीर की उत्पत्ति हुई। गांडीर से गांधार हुए। गांधार के 5 पुत्र हुए, जिनके नाम पर गंधार, केरल, चोल, पांड्य और कोल इन 5 देशों की प्रसिद्धि हुई। ये सभी महान बलवान थे। दुयु से ब्रभुसेतु और ब्रभुसेतु से पुरोवसु का जन्म हुआ। उनसे गांधार नामक पुत्रों की उत्पत्ति हुई। गांधारों ने धर्म को जन्म दिया और धर्म से धृत उत्पन्न हुए। धृत से विदुष और विदुष से प्रचेता हुए। प्रचेता के 100 पुत्र हुए, जिनमें अनडु, सुभानु, चाक्षुष और परमेशु ये प्रधान थे। सुभानु से कालानल और कालानल से सृंजय उत्पन्न हुए। सृंजय के पुरंजय और पुरंजय के पुत्र जन्मेजय थे। जन्मेजय के पुत्र महाशाल और उनके पुत्र महामना हुए। ब्रह्मन महामना से उशिनर का जन्म हुआ और महामना की नृगा नाम वाली पत्नी के गर्भ से राजा नृग का जन्म हुआ। नृग की नरा नामक पत्नी से नर की उत्पत्ति हुई और कृति नाम वाली स्त्री के गर्भ से कृमि का जन्म हुआ। इसी प्रकार नृग की दशा नाम की पत्नी से सुव्रत और दशद्वती से शिवी उत्पन्न हुआ। शिवी के 4 पुत्र हुए, पृथुदर्भ, वीरक, कैकय और भद्रक। इन चारों के नाम से श्रेष्ठ जनपदों की प्रसिद्धि हुई। उशिनर के पुत्र तितिक्षु हुए। तितिक्षु से रुषदत्र, रुषद्रथ से पैल और पैल से सुतपा नामक पुत्रों की उत्पत्ति हुई। सुतपा से महायोगी बलि का जन्म हुआ। बलि से अंग, बंग, मुख्यक, पुंड्र और कलिंग नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी बालेय कहलाए। बलि योगी और बलवान थे। अंग से दधिवाहन, दधिवाहन से राजा दिविरथ और दिविरथ से धर्मरथ उत्पन्न हुए। धर्मरथ के पुत्र का नाम चित्ररथ हुआ। चित्ररथ के सत्यरथ और उनके पुत्र लोमपाद हुए। लोमपाद का पुत्र चतुरंग और चतुरंग का पुत्र पितृलाक्ष हुआ। पितृलाक्ष से चंप, चंप से हर्यंग और हर्यंग से भद्ररथ हुआ। भद्ररथ के पुत्र का नाम बृहत्कर्मा था। बृहत्कर्मा से बृहद्भानु, बृहद्भानु से बृहात्मनवान, उनसे जयद्रथ और जयद्रथ से बृहदत्त की उत्पत्ति हुई। बृहदत्त से विश्वजीत और विश्वजीत का पुत्र कर्ण हुआ। कर्ण का वृषसेन और वृषसेन का पुत्र पृथुसेन था। ये अंग वंश में उत्पन्न राजा बतलाए गए। अब मुझसे पुरुवंश का वर्णन सुनो। पुरुवंश का वर्णन अग्निदेव कहते हैं। वशिष्ठ, पुरु से जन्मजय हुए। जन्मजय से प्राचीवान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्राचीवान से मनस्यु और मनस्यु से राजा वीतमय का जन्म हुआ। वीतमय से शुंधु हुआ। शुंधु से बहुविध नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। बहुविध से संयाति और संयाति का पुत्र रहोवादी हुआ। रहोवादी के पुत्र का नाम भद्रवाक्ष था। भद्रवाक्ष के 10 पुत्र हुए, ऋचेयु, कृषेयु, संतयु, धृतेयु, चितेयु, स्थिलेंडियु, धर्मेयु, सनंतेयु दूसरा, कृतियु और मतिमार। मतिमार के तंसुरोध, प्रतिरथ और पुरस्त ये 3 पुत्र हुए। प्रतिरथ से कण्व और कण्व से मेघातिथि का जन्म हुआ। तंसुरोध से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, दुष्यंत, प्रवीरक, सुमंत और वीरवर अयन। दुष्यंत से भरत का जन्म हुआ। भरत शकुंतला के महाबली पुत्र थे। राजा भरत के नाम पर उनके वंशज क्षत्रिय भारत कहलाते हैं। भरत के पुत्र अपनी माताओं के क्रोध से नष्ट हो गए। तब राजा के यज्ञ करने पर मरुदगणों ने बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज को ले आकर उन्हें पुत्र रूप से अर्पण किया। भरतवंश विथत हो रहा था। ऐसे समय में भरद्वाज आए अतः वे विथत नाम से प्रसिद्ध हुए। विथत ने 5 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम ये हैं: सुहोत्र, सुहोता, गय, गर्भ तथा कपिल। इनके सिवा उनसे महात्मा और सुकेतु ये 2 पुत्र और उत्पन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने कौशिक और गृहस्पति को भी जन्म दिया। गृहस्पति के अनेक पुत्र हुए, उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी थे। काश और दीर्घतमा भी उन्हीं के पुत्र थे। दीर्घतमा के धन्वंतरी हुए और धन्वंतरी का पुत्र केतुमान हुआ। केतुमान से हिमरथ का जन्म हुआ, जो दिवोदास के नाम से भी प्रसिद्ध है।
दिवोदास से प्रतर्दन और प्रतर्दन से भर्ग और वत्स नामक 2 पुत्र हुए। वत्स से अनर्क और अनर्क से शेमक की उत्पत्ति हुई। शेमक के वर्षकेतु और वर्षकेतु के पुत्र विभु बतलाए गए हैं। विभु से आर्नत और सुकुमार नामक पुत्र उत्पन्न हुए। सुकुमार से सत्यकेतु का जन्म हुआ। राजा वत्स से वत्सभूमि नामक पुत्र की भी उत्पत्ति हुई। विथत कुमार सुहोत्र से वृहत पुत्र उत्पन्न हुआ। वृहत के 3 पुत्र हुए, अजमीढ़, द्विमीढ़ और पराक्रमी पुरुमीढ़। अजमीढ़ की केशनी नाम वाली पत्नी के गर्भ से प्रतापी जहू का जन्म हुआ। जहू से अजकाक्ष की उत्पत्ति हुई और अजकाक्ष का पुत्र बलाकाक्ष हुआ। बलाकाक्ष के पुत्र का नाम कुशिक हुआ। कुशिक से गाधी उत्पन्न हुए, जिन्होंने इंद्रत्व प्राप्त किया था। गाधी से सत्यवती नाम की कन्या और विश्वामित्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। देवरात और कतिमुख आदि विश्वामित्र के पुत्र हुए। अजमीर से शुनहशेप और अष्टक नाम वाले अन्य पुत्रों की भी उत्पत्ति हुई। उनकी नलिनी नाम वाली पत्नी के गर्भ से एक और पुत्र हुआ, जिसका नाम शांति था। शांति से पुरुजाति, पुरुजाति से ब्रहकाक्ष और बहाकाक्ष से 5 राजा उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: मुकुल, सृंजय, राजा, वृहदिषु, यवनीर और कृमिल। ये पांचाल नाम से विख्यात हुए। मुकुल के वंशज मौकुल्य कहलाए। वे छात्र धर्म से युक्त ब्राह्मण हुए। मुकुल से चंचवाक्ष का जन्म हुआ और चंचवाक्ष से एक पुत्र और एक जुड़वी संतान पैदा हुई। पुत्र का नाम दिवोदास था और कन्या का अहिल्या। अहिल्या के गर्भ से शरद्वत गौतम द्वारा शतानंद की उत्पत्ति हुई। शतानंद से सत्यध्रक हुए। सत्यध्रक से भी 2 जुड़वी संतानें पैदा हुई। उनमें पुत्र का नाम कृप और कन्या का नाम कृपी था। दिवोदास से मैत्रेय और मैत्रेय से सोमक हुए। सृंजय से पंचधनुष की उत्पत्ति हुई। उनके पुत्र का नाम सोमदत्त था। सोमदत्त से सहदेव, सहदेव से सोमक और सोमक से जंतु हुए। जंतु के पुत्र का नाम वृषत हुआ। वृषत से ध्रुपद का जन्म हुआ तथा ध्रुपद का पुत्र दृष्टधुम्न था और दृष्टधुम्न से दृष्टकेतु की उत्पत्ति हुई। महाराज अजमीढ़ की धूमिनी नाम वाली पत्नी से ऋक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋक्ष से संवरण और संवरण से कुरु का जन्म हुआ, जिन्होंने प्रयाग में जाकर कुरुक्षेत्र तीर्थ की स्थापना की। कुरु से सुधनवा, सुधनु, परीक्षित और रिपुजन्य ये 4 पुत्र हुए। सुधनवा से सुहोत्र और सुहोत्र से च्यवन उत्पन्न हुए। च्यवन की पत्नी महारानी गिरिका के वसुश्रेष्ठ उपरिचर के अंश से 7 पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार है: बृहद्रथ, कुश, वीर, यदु, प्रत्यग्रह, बल और मत्स्यकाली। राजा बृहद्रथ से कुशाग्र का जन्म हुआ। कुशाग्र से वृषभ की उत्पत्ति हुई और वृषभ के पुत्र का नाम सत्यहित हुआ। सत्यहित से सुधनवा, सुधनवा से ऊर्ज, ऊर्ज से संभव और संभव से जरासंध उत्पन्न हुआ। जरासंध के पुत्र का नाम सहदेव था। सहदेव से उदापी और उदापी से श्रुतकर्मा की उत्पत्ति हुई। कुरुनंदन परीक्षित के पुत्र जन्मेजय हुए। वे बड़े धार्मिक थे। जन्मेजय से त्रिशद्दस्यु का जन्म हुआ। राजा अजमीढ़ के जो जहू नाम वाले पुत्र थे, उनके सूरत, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन ये 4 पुत्र उत्पन्न हुए। परीक्षित कुमार जन्मेजय के 2 पुत्र और हुए, सूरत और महिमान। सूरत से विदुरथ और विदुरथ से ऋक्ष हुए। इस वंश से ऋक्ष नाम से प्रसिद्ध द्वितीय राजा थे। इनके पुत्र का नाम भीमसेन हुआ। भीमसेन के पुत्र प्रतीप और प्रतीप के शंतनु हुए। शंतनु के देवापी, वाल्हिक और सोमदत्त ये 3 पुत्र थे। वाल्हिक से सोमदत्त और सोमदत्त से भूरी, भूरिश्रवा और शल का जन्म हुआ। शंतनु से गंगा जी के गर्भ से भीष्म उत्पन्न हुए तथा उनकी काल्या सत्यवती नाम वाली पत्नी से विचित्र वीर्य की उत्पत्ति हुई। विचित्र वीर्य की पत्नी के गर्भ से श्री कृष्ण द्वैपायन ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया। पांडु की रानी कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए तथा उनकी माद्री नाम वाली पत्नी से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। पांडु के ये 5 पुत्र देवताओं के अंश से प्रकट हुए थे। अर्जुन के पुत्र का नाम अभिमन्यु था। वे सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। अभिमन्यु से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। उसके गर्भ से युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से श्रुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, सहदेव से श्रुतशर्मा और नकुल से शतानिक की उत्पत्ति हुई। भीमसेन का एक दूसरा पुत्र भी था जो हिंडिबा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। उसका नाम था घटोत्कच।
ये भूतकाल के राजा हैं। भविष्य में भी बहुत से राजा होंगे जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। सभी समयानुसार काल के गाल में चले जाते हैं। विप्रवर, काल भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, अतः उन्हीं का पूजन करना चाहिए। उन्हीं के उपदेश में अग्नि में हवन करो, क्योंकि वे भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं।